हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 2 आर.डी. शर्मा का एक क्वेश्चन है जिसमें एनसीईआरटी और आरएसए के बाद सभी का मिल जाता है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें से देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में है, मतलब थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रॉपर्टीज होता है उसी पर यह सब बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 का है 1 2 3 4, इसमें 4 क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ जिसमें डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ये बताना है कि डी ई पैरेलल बी सी होगा। जिसमें एक कंडीशन दिया फर्स्ट का ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 8, ए ई बराबर 12 और ए सी बराबर 18। देखिए ये एक मैथमेटिक्स दिया हुआ, इसमें ये बताना है कि ये सब कुछ बातें दिया हुआ है, ये लेंथ देना है। हमको ये साबित कर देना है कि ये जो है डी और ये दोनों पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने के लिए जो कंडीशंस होता है वो कंडीशन देखिए, अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर दें, अगर बराबर आ जाता है तो पैरेलल बोला जाएगा। तो इसको केवल ये बटे ये और ये खाली नहीं होता, कई तरह के होता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर लिख सकते हैं ए ई बटे ई सी। अगर ये कंडीशन ये मिला तभी पैरेलल होगा। अगर ए डी बटे पूरा हम लोग को ए बी अगर मिल जाए, इधर भी ए बटे अगर पूरा ए सी मिल जाए तब भी ये कंडीशन मिलेगा, तभी पैरेलल होगा। मतलब इतना बटे पूरा। दूसरा अगर ये छोटा बटे पूरा, ये छोटा बटे पूरा लेंगे तब भी हो जाएगा। या फिर ए डी अगर हम लोग लिख रहे हैं ए डी बटे छोटा, ए डी बटे पूरा ए बी लिख लिए और इसको इंक्लूड करना चाहे तो देखिए ये भी इंक्लूड कर सकते हैं डी ई बटे बी सी। इस तरह से बहुत सारा केस बनता है, मतलब पैरेलल का। अगर ये पैरेलल होता है तो बहुत सारा रेशियो तैयार हो जाता है, तो उसमें से कोई भी जो हमको जरूरत होगा उसको हमको इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कंडीशन में हमको डी ई पैरेलल बी सी होगा यदि, इफ जरूर लगाना है, इफ लगाइएगा तो सारा ए डी बटे बी डी, ए ई बटे सी, ए डी या फिर ए बी बटे ए डी या ए सी बटे ए, मतलब ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, जो आपको कंडीशन दिया उसमें से जो भी हो उसको आप डाल दीजिए। जो वैल्यू है आपको डाल दीजिए 12 बटे 8, 18 बटे 8। काट के देखते हैं तो 3 बटे 2, 3 बटे 2, दोनों तरफ आ गया 3 बटे 2। इसका अर्थ हो गया हेंस ये दोनों पैरेलल हो गया। पैरेलल यही बोल रहा था ना कि अगर दोनों का रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो पैरेलल होगा, ये पैरेलल है तो बराबर होगा, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। एक दूसरा कंडीशन है ए बी बराबर इतना दिया हुआ, ए डी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना और ए बराबर इतना है। तो कहता है डी ई पैरेलल बी सी होगा इफ लगा देना है ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए। इसी में से कोई एक ले लेना है, रेशियो जो कंडीशन जैसा रहेगा उसके हिसाब से ये सिलेक्शन करना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही जैसा चीज पर हम लोग को चलना है। वैल्यू डालते हैं 5.6 बटे 1.4, 7.2, 1 बटे 4। काटते हैं तो इसको 4 बार में कट गया, इसका मतलब दोनों तरफ 4 4 बराबर हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि डी पैरेलल बी सी हो गया सेकेंड केस में भी। थर्ड का क्वेश्चन देखिए, क्या ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर बी डी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, ए ई बराबर इतना दिया हुआ है। तो हमको फिर वही कंडीशन लिखना है कि डी पैरेलल बी सी होगा यदि ए बी बटे बी डी, ए सी बटे सी। सबका वैल्यू डाल दीजिए। देखिए यहाँ सी नहीं दिया हुआ था तो हमको 4.8 में से 2.8 यानी ए बी में से हमको घटा दिया जाकर जो दिया हुआ है ए, तब हम लोग को ये मिल गया 10.8, 4.5, 4.5, 2 कट करके देखते हैं 2.4, 2.4 दोनों में आ रहा है, यानी दोनों साइड बराबर आ रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि इस केस में भी डी पैरेलल होगा बी सी। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो उस समय लिख दीजिए कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये ध्यान देना है। चौथा क्वेश्चन में ए डी बराबर इतना दिया हुआ, बी डी बराबर इतना दिया हुआ, ए ई बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो हमको प्रूव करना है कि डी पैरेलल बी सी है कि नहीं। तो कहता है डी ई पैरेलल बी सी होगा यदि इफ ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए बटे ई सी। सारा वैल्यू डालें तो देखिए 3 बटे 5, 3 बटे 5 आ रहा है। इसका अर्थ है कि इस केस में भी वो आपका बराबर आ रहा है। इसका मतलब तीनों केस में आपका बराबर आ रहा है, ये पैरेलल ही है। तो केस 4 में दिया हुआ है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिए। कहते हैं ए बी से ट्रायंगल है जिसमें पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स हैं साइड ए बी एंड ए सी पे। इस तरह से दिया हुआ है कि ये पी क्यू और बी सी इसमें पैरेलल दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में था कि पैरेलल नहीं दिया हुआ और उसमें कह रहा है कि पैरेलल दिया हुआ है।
अगर पैरेलल दिया हुआ है तो दोनों का साइड बराबर होगा, यानी 4 साइड का जो रेशियो होता है उसमें से 3 को दिया हुआ रहेगा, 1 नहीं दिया हुआ रहेगा, उसी को क्रॉस करके हम लोग को निकालना है। जिसमें दिया हुआ AP बराबर 2.4, AQ बराबर 2, QC बराबर 3, PC बराबर 6, तो हमको AB एंड PQ निकालना है। चलिए कंडीशन दिया हुआ आंसर में कि PQ और BC दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं AP बटे BP, AQ बटे QC। इससे हम लोग BP निकाल दिए, BP निकाल के 3.6 आ गया। अब आ जाइए फिर हमको AB निकालना है, AB बड़ा साइड है तो हम लोग लिखेंगे AP, यानी ये छोटा बटे बड़ा, ठीक है, तो नहीं छोटा बटे बड़ा, ये वाला केस देख लीजिए, छोटा बटे बड़ा, ये वाला डाल दीजिए इसको, AP बटे BQ, AQ उधर बटे QC, AQ है ना, लिख दिए। तो हमको BP निकल गया। दूसरा वाला में AP बटे AB इज का 2, अगर हम PQ छोटा ले रहे हैं तो बड़ा वाला BC निकाल दिए, BC का वैल्यू BC का वैल्यू निकाल दीजिए। BC का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया, यहाँ देखिए AB का वैल्यू 3.6 बटे इतना, 2. AP का और PQ का वैल्यू निकालना है और BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ही नहीं दिया, कभी कभी देखने में भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हो गया। इससे हम लोग क्रॉस किए तो हम लोग को 6 × PQ, इन दोनों को जोड़ दें तो 6 हो गया, 2.4 × 6 कट गया तो हमको PQ का वैल्यू 2.4 आ गया। यानी आपको एक वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा था PQ, वो आपका निकल गया। अब AB निकालना है तो ये प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं तो 6, इस तरह से हम लोग को AB का वैल्यू भी निकल गया। देख लीजिए बहुत आसान इसमें निकलेगा, केवल ये रेशियो को दिमाग में रख रहे हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on AB and AC such that DE parallel BC. If AD is equal to 2.4 centimeter, A is equal to 3.2 centimeter, DE बराबर 2, BC बराबर 5, then find BD and C. हम लोग को दिया हुआ पॉइंट ऐसा है, लेकिन हमको प्रूव करना है, कुछ वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर ये पैरेलल गिवन होगा तो इसका कंडीशन AD बटे AB is equal to D बटे BC होना चाहिए। तो इसमें सारा चीज़ का वैल्यू डाल दिया, तो इससे हमको AB का वैल्यू निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू निकल के आया। AB आ गया तो हमको BD निकालना होगा, तो AB माइनस AD कर देते हैं, यानी 6.2 में से 2.4 घटा देंगे तो 3.6, इस तरह से BD का वैल्यू हम लोग को ये निकल गया। दूसरा हम लोग को फिर हमको निकालना है CE, तो AD बटे BD इज इक्वल टू A बटे CE लिखें, 2.4 बटे 3.6, 3.2 बटे EC, इसको क्रॉस करके हम लोग CE का वैल्यू निकालें तो 4.8 आ गया। इस तरह से ये जो दोनों वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था वो दोनों वैल्यू हम लोग निकाल दिए। एक तीसरा क्वेश्चन है 5 फिगर दिया हुआ है, फिगर में बोल रहा है कि ये सब चीज लिखा हुआ है कि FD एक फिगर है जिसमें PQ एक लाइन खींचा गया है और ये बताना है कि ये जो है लाइन PQ और EF दोनों पैरेलल होगा। तो पैरेलल तभी हो सकता है जब इसका कंडीशन यानी इतना बटे इतना, यानी PD बटे EF बराबर QP बटे FQ बराबर आ जाए। तो हम लोग वैल्यू डाल के देखते हैं तो एक तरफ आ जाता है 1.3 बटे 1 और एक बटे 3.3 बटे 2, यानी 1.5, दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह लाइन जो गिवन है इस फिगर में ये पैरेलल नहीं होगा, ये इसका मतलब हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, कहते M and N are the points on the side PQ and PR of the triangle PQR. For each cases state M N पैरेलल है QR का, जिसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, दो क्वेश्चंस दिया हुआ है। EM बराबर इतना, QM बराबर 4.5, PN बराबर 4, NR बराबर 4.5। एक सेकेंड क्वेश्चन दिया PQ is equal to 1.28, PR is equal to 2.56, PM is equal to 0.6 और PN बराबर 3.0 इतना, ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए फिगर बना देते हैं PQR, जिसमें MN एक लाइन खींचा हुआ है और हमको ये बताना है कि ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल होगा। तो पैरेलल के लिए कहता है कि MN और QR पैरेलल होगा इफ जरूर लगा दीजिएगा। PM बटे QM बराबर PN बटे NR है, 4 बटे 4.5, 4 बटे 4.5 दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, तो ये पैरेलल हो गया। पहला केस में ये पैरेलल हो गया जो वैल्यू दिया हुआ था। दूसरा केस में हम लोग कहते हैं कि MN और PQ पैरेलल होगा यदि PQ बटे, बट देखिए इसमें क्या करें, पहले भी पता था कि कोई फिगर अगर था रेशियो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कैसा रेशियो दिया। अगर मान लें कि ABC और इसका हम लोग मान लें कि EF है, तो एक बार ये बटे पूरा यहाँ से ले सकते हैं, एक बार ये बटे पूरा ले सकते हैं।
या एक बार नीचे वाला तो पूरा, नीचे वाला तो पूरा, मतलब जैसे पहला का रेशियो लिखिए नीचे और पूरा तो नीचे पूरा, इसी तरह से लेना होगा। तो हम लोग पी क्यू बटे पी एम, पी आर बटे पी एन जब वैल्यू डालते हैं तो दोनों तरफ 8 आ गया है। इसका अर्थ है कि एम और एन जो है पी क्यू आर के पैरेलल में आपका हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसमें दिया हुआ है। ये 7 और 8 दोनों यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इसमें तो फिगर ही बनाना है। इन 3 लाइन सेगमेंट OA, OB and OC, point L, M, N respectively are so chosen that LM parallel AB and MN parallel BC, but L, M, N nor of A, B, C are collinear, so that L, N parallel AC। कर रहा है कि OA, OB, OC ऐसा ही कोई लाइन सेगमेंट है और L, M, N कोई ऐसा ही पॉइंट्स है, लेकिन इसको उस कंडीशन में दिया कि LM पैरेलल AB होना चाहिए। जैसे हम अगर देखते हैं कि LM AB के पैरेलल कैसे होगा, MN BC के पैरेलल कैसे होगा। पहले तो फिगर बनाना है, इसका टफ काम था। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे शुरू किए थे कि मान लें कि OA एक ऐसा है, OB एक ऐसा लाइन है और OC एक ऐसा लाइन है। इसका मतलब ये तीनों जो है कॉमन हो रहा है O के साथ में, ABC के साथ में कॉमन हो रहा था। तो हम क्या किए कि ABC एक ट्रायंगल बना दिए। तीनों ABC कोलिनियर नहीं भी बोल रहा था, मतलब एक लाइन, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ABC ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम ऐसा बना दिए, ट्रायंगल ABC बना दिए, एक लाइन में भी नहीं हुआ और इसके बीच में पॉइंट हम O ले लिए। लेने के बाद इसको इस तरह से बना दिए कि एक फिगर बन गया। अब हो गया कि AB के पैरेलल में यहाँ से एक लाइन खींच दिया तो ये हो गया जाकर के आपका M और N, और यहाँ से खींच दिए इसका पैरेलल तो ये हमारा MN हो गया, और यहाँ से इसको खींच दिया तो हमारा L और N हो गया। इस तरह से ये फिगर क्रिएट हो गया। तो ये सब चीज़ अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ज्योमेट्री को ऐसा ही हार्ड नहीं बोलते हैं। ज्योमेट्री में कुछ लाइन दे देता है और उसको 1-2 पेज में बनाना रहता है, इसलिए उसको कुछ पकड़ना सीखिएगा। तो हम फिगर ही क्रिएट कर दिए। हमको दिया हुआ है ML पैरेलल है AB, ये गिवन है। जब ये पैरेलल होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है ML, ये वाला लाइन इसका पैरेलल है, इसका मतलब इतना बटे इतना। अगर हमें ट्रायंगल OAB मिले तो हमको OL बटे L बटे OM बटे BM, यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना आ जाएगा। किस ट्रायंगल में? अगर हम यहाँ ट्रायंगल ले देते हैं, ये ट्रायंगल OAB में देखिए ये आ जाएगा इस कंडीशन में। अगर इसमें हम देखते हैं MN पैरेलल है जाकर के BC, इस ट्रायंगल में आ गया, ये ट्रायंगल आ जाएगा आपका ट्रायंगल OBC में। देखिए OBC में ये बटे A बटे ON बटे NC, ये लिख दिया सेकंड और फर्स्ट में। फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है दोनों का। जब एक चीज़ कोई बराबर हो जाता है तो दूसरा साइड की चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी हम लोग लिख दिए इतना बटे इतना, ये लिखते फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ON बटे NC बटे इतना। अब ये जरा ये फिगर को देखिएगा कि गौर से, ये बराबर हमको आ रहा है ON, ये बटे A बराबर ये बटे A, तो इसमें हमको ये बराबर दे रहा है, रेशियो बराबर दे रहा है। किस ट्रायंगल में आ रहा है? ये ट्रायंगल में आ रहा है आपका OAC में, OAC ट्रायंगल में आ रहा है। तो जब ये रेशियो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा तो ये वाला रेशियो ऑटोमेटिकली जो है पैरेलल हो जाएगा। हो गया। एक 8वां क्वेश्चन, ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है। If D and E are the points on side AB and AC respectively of the triangle ABC such that, जिसमें ये given है DE parallel BC और ये एक BD बराबर C given है, तो कहना है कि जब ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस का मतलब इसका दो कोई साइड बराबर हो या दो कोई एंगल बराबर हो जाए, यही हमको दिमाग में रखना है। तो देखिए ये कंडीशन दिया हुआ DE पैरेलल है BC का। बाय थ्योरम थ्योरम से हम जानते हैं कि AD बटे BD यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हम लोग लिखे हुए हैं। लिख करके देखते हैं कि जब AD और BD में देखते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है, यानी इसके C की जगह पर हम लोग BD डाल दिए, तो हम लोगों को AD बटे BD बराबर A बटे C। जब ये दोनों बराबर होगा, नीचे का बराबर होता है तो ऊपर का हम लोग बराबर लिखते हैं, यानी AD बटे A हम लोग बराबर लिख सकते हैं और ये गिवन है। जब दोनों बराबर हो गया तब क्या करते हैं कि दोनों पे जोड़ देते हैं। इस साइड वाला इतना बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इतना प्लस इतना जोड़ने पर इतना प्लस इतना के बराबर होगा। तो हम लोग लिख दिए AD प्लस BD बराबर है A प्लस C, तो इधर बच गया AB, इधर बच गया AC। तो देखिए AB और AC ट्रायंगल ABC में है बराबर, तो हो गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो इस तरह की आपको कंडीशंस चुनना होगा, देखना होगा।